Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GICAM और LICAAO के एग्ज़ाम में अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा देने के लिए अब मॉक टेस्ट हर रोज़ देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट की कमी है तो आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पे आके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे GICAM के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर LICAAO स्पेशलिस्ट के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ फ्री मॉक टेस्ट बेनिफिट्स योर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ iexambee.com पर विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके मॉक टेस्ट आपको दिखेंगे। आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट यूजुअली फेस करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और आप इन सभी चैलेंजेस को मॉक टेस्ट की हेल्प से ही रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वो आंसरिंग स्ट्रैटेजीज़ हो। आपको पता है कि GIC के एग्ज़ाम में आपका डिस्क्रिप्टिव एक बहुत बड़ा रोल है। आपके बाकी सारे इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम में भी डिस्क्रिप्टिव आता है। तो जब तक आप उसकी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करोगे तब तक आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करें, आप आज से ही एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आप अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रेसी लिख पाओ। अगर आपको लगता है कि आई एग्ज़ाम बी की मेंटर्स की आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन एनी डे एनरोल फॉर आवर ऑनलाइन कोर्स। पर अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें अपने शेड्यूल में आप अपनाइए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट आपकी स्टडीज़ के दौरान हो, चाहे वो आप जब रियल एग्ज़ाम में अपना टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग, क्वांट, इन सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देने वाली बात हो, जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप टाइम मैनेज करना सीख ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट एक मिरर है दोस्तों, जिसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तीसरी है असेसमेंट क्राइटेरिया। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। आपको हमेशा वीक एरिया पे काम करना है। तो मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि ये टॉपिक्स आपके वीक हैं ताकि आप उसी अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। आपने देखा होगा कि हर साल कट ऑफ में वेरिएशन होती है ड्यू टू वेरियस पैरामीटर्स। कभी कभार कंपटीशन या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं, कभी एग्ज़ाम मुश्किल आ जाता है। तो कम से कम अगर आप 10 मॉक टेस्ट देंगे डिफरेंट लेवल के अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आप हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं। चाहे एग्ज़ाम टफ़ आए या इजी आए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। आपको पता है कि हर साल एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है और आपको उस चेंजिंग पैटर्न के जो मॉक टेस्ट है वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। आप आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर आएँ, उनको अटेम्प्ट करें ताकि आप अपने अपकमिंग इंश्योरेंस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से टारगेट कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट को मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एग्ज़ाम। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो, आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग्स है या नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट एक आईना दिखा देता है कि ये आपका एग्ज़ाम है और आप यहाँ पर स्टैंड करते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस, क्योंकि वीक एरिया ही एक ऐसा एरिया है जिसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अपने वीक एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और मॉक टेस्ट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप वो गोल अचीव कर सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दी सिलेबस।
लोगों को पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम को इक्वली ट्रीट करके अपना तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि दोनों के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां बैंक में आपके बैंकिंग स्टैटिक अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहां पे इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है। बाकी रीजनिंग, अगर आप क्वांट्स की बात करें तो इनके क्वेश्चंस में भी लेवल का डिफरेंस होता है। टॉपिक्स भले ही सेम हो पर लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव स्पीड। ऑब्वियसली अगर आप 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे इक्वल गैप्स पे, मैं नहीं बोलता कि आपको 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। आप हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, 5 हफ्ते में 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। आप स्ट्रेंथ और वीक एरिया के साथ साथ अपनी स्पीड भी इम्प्रूव करोगे, जो आपको करनी है अल्टीमेटली। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारा जो खेल है वो स्पीड और एक्यूरेसी का ही होता है। स्पीड हम मॉक टेस्ट की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये आपको आपकी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देता रहता है। अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो या अपनी तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे हो और आपने 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का अपने आप से वादा किया है इक्वल गैप्स पे, और आप अपनी वीक एरियाज़ पे भी काम कर रहे हो, तो आप अपने जो प्रोग्रेस है वो 10 मॉक टेस्ट में बिल्कुल देख पाओगे। जहां फर्स्ट मॉक टेस्ट में आप यहाँ पर लाई कर रहे होगे, 10th मॉक टेस्ट में आप यहाँ पर लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका परफॉर्मेंस ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। साथ ही साथ आपको पता है कि मॉक टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट देता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जाकर थोड़े से वीक और नर्वस हो जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको घर पे ही तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप रियल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो। साथ ही साथ इट हेल्प्स यू टू मेक कॉन्फिडेंट। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और अपनी ड्रीम जॉब को आप आसानी से हासिल कर जाओगे। स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। फिर भी अगर आप आई एग्ज़ाम भी मेंटर्स की हेल्प चाहते हो और हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। देर इज़ फ्लैट 25% गोइंग ऑन ऑल आवर इंश्योरेंस कोर्सेज, राइट। बस आपको गेट 25 कोड यूज़ करना है इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफ़र। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सो दैट आपकी क्वेरी हम सॉल्व कर दें। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।